जय माता दी। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में जानते हैं। अक्षय तृतीया 14 मई 2021 शुक्रवार को मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया की काफ़ी महिमा है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। यह तिथि काफ़ी शुभ फलदायक मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त तथा लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करने और सोने की खरीदारी करने से घर में धन्य धान्य की बरसात होती रहती है। इस बार अक्षय तृतीया लॉकडाउन में मनाई जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन में अगर सोना ना ले सके तो हम ऐसी क्या चीज़ लें जिससे हमारे घर में धन धान्य की बरसात होती रहे। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से 12:18 तक है। तृतीया तिथि 14 मई को सुबह 5:38 पर लगेगी, जो कि 15 मई को सुबह 7:59 तक रहेगी। चलिए तो हम पूजा सामग्री बताते हैं, नोट कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फोटो, फूल, लाल फूल या हो, कमल फूल हो या गुलाब का फूल ले सकते हो और फूल माला भी ले सकते हो। कुमकुम, हल्दी, पीला चंदन, इत्र। भोग के लिए हमें चाहिए खीर का प्रसाद। खीर के प्रसाद में आपको मखाना डालना है और केसर डालना है और थोड़ा सा मिश्री डालना है। अगर खीर नहीं बना सकते हो तो सफ़ेद मिठाई भी चलेगा, लेकिन खीर अति उत्तम होगा। खीर माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसलिए आप खीर बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर खीर ना हो तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हो, पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हो और केला मिले तो केला का भी भोग लगा सकते हो। और चाहिए हमें 11 कौड़ी, क्योंकि कौड़ी लाना घर में अति शुभ होता है। कहते हैं कौड़ी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है और समुद्र मंथन के समय कौड़ी समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, इसलिए कौड़ी को घर लाना अति शुभ माना जाता है। आप कौड़ी मंगा सकते हो, अगर कौड़ी घर में हो तो उसी का पूजन कर सकते हो। और पीला चावल जो खंडित ना हो, अखंडित यानी बिना टूटा हुआ चावल, और शुद्ध जल जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। छोटा सा लाल कपड़ा कौड़ियों को बांधने के लिए, और अगरबत्ती, धूप बत्ती अगरबत्ती गुलाब या चंदन का हो तो और बहुत अच्छा है। और घी, अब शुद्ध घी चाहिए गाय का दीपक जलाने के लिए। और हमें चाहिए 1 लोटा दीपक जलाने के लिए। अखंड दीपक उस दिन जलाना चाहिए। और 4 आम का पत्ता। दीपक जलाने के लिए तिल का तेल का भी उपयोग कर सकते हो, या अपने खाने के लिए जो तेल रखे हो उसका भी दीपक जला सकते हो। ये तो हो गया पूजा की सामग्री। अब उस दिन हमें क्या लेना चाहिए ये हम बताते हैं। उस दिन सोना खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर इस लॉकडाउन में आप सोना ना खरीद सको तो 1 पैकेट नमक जरूर घर लाएं। कहते हैं नमक घर लाने से ग्रहों की शांति होती है और पितर भी तृप्त होते हैं, और उस नमक को घर लाकर उसका पोछा भी लगाना चाहिए। नमक का पोछा लगाने से नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है और पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अब क्या दान करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। शास्त्रों में किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना उत्तम माना गया है, परंतु अगर आप किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान करते हैं तो यह भी उत्तम होगा। आइए क्या क्या दान करना है हम बताते हैं। दान में चावल दाल, चने की दाल, अनाज, जो भी अनाज आपके घर उपलब्ध हो, मौसमी फल जैसे आम, गुड़, केला, कुछ सब्जियां, नमक, मिर्च, घड़ा, मिट्टी का घड़ा जो पानी भरा हुआ हो उसे भी देना चाहिए। पानी भरा हुआ घड़ा देने से बहुत पुण्य मिलता है वैशाख मास में। शक्ति अनुसार आपके पास जो भी हो आप और दे सकते हो, बढ़ा सकते हो। इस दिन ककड़ी का भी दान करना चाहिए, सत्तू का भी दान करना चाहिए और उसमें कुछ दक्षिणा डालना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और यह पुण्य फल कभी क्षय नहीं होता। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
पहले एक चौकी रखें, चौकी पर आप उसमें लाल कपड़ा बिछा के रखें और उसके बाद लक्ष्मी नारायण की फोटो रखें। उसके बाद वहाँ पर कलश जला कर रखें। कलश जलाने के बाद आप वहीं पर कौड़ी लाल कपड़ा में बिछा कर भी रख दें और धूप दीप चंदन जो भी पूजन सामग्री है वहाँ तैयार करके रख लें। ये लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ये हमारी गणेश जी की मूर्ति, एक कौड़ी और ये हमारा कुमकुम बंधन, एक कौड़ी हो गया, ये लोटे में जल, कुमकुम, हल्दी, बंधन और ये हमारा चंदन और ये सफ़ेद मिठाई भोग लगाने के लिए। और हमने यहाँ पर माला नहीं रखा हुआ है, आप माला भी ले सकते हो। ओम गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऐसा बोलकर आप 3 बार अपने मुख में जल डालें और उसके बाद हाथ को धो लें। अब स्नान करवाना है, लक्ष्मी नारायण को स्नान करवाना है। पहले शुद्ध जल से स्नान करवाइए। फिर चंदन का टीका लगाइए। सभी में चंदन का टीका लगाइए। उसके बाद कुमकुम का टीका लगाइए। कुमकुम का टीका लगाने के बाद आप हल्दी का टीका लगाइए। इसके बाद आप इत्र लगाइए। इत्र लगाते हुए यह मंत्र पढ़ें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए इत्र लगाएं। इसमें भी इत्र लगाएं और गणेश जी पे भी इत्र लगाएं, माता लक्ष्मी में भी इत्र लगाएं। उसके बाद बेलपत्ता हो आपके पास तो बेलपत्ता चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाते समय बोलिए ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः बोलते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। ओम महालक्ष्मी नमः करके माता लक्ष्मी में बेलपत्र और पुष्प चढ़ाएं। पुष्पम समर्पयामि। उसके बाद भोग लगाएं। निवेद्यम निवेदयामि, निवेद्यम निवेदयामि, निवेद्यम निवेदयामि, समर्पयामि 3 बार बोलिए। उसके बाद 3 बार आचमन कीजिए। तीन बार ताली बजाएं और घंटी बजाएं आंख बंद करके, जिससे भगवान लोग प्रसाद को ग्रहण कर लें। उसके बाद कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। धूप बत्ती दिखाएं। धूप बत्ती के बाद अगरबत्ती जलाएं। तुलसी पत्र चढ़ाएं भगवान विष्णु को।
अगरबत्ती जलाने के बाद आप अक्षत डालते जाए कौड़ी पे, घी का दीपक जलाएं और कौड़ी पे अक्षत डालते जाएं, यह मंत्र बोलते हुए। ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं महालक्ष्मी नमः। 8 बार मंत्र बोलते जाएं और कौड़ी पर अक्षत छोड़ते जाएं। और उसके बाद आरती करके प्रणाम कर लें। फिर पोटली बनाकर उसको तिजोरी में डाल दें, कौड़ी को तिजोरी में डाल दें और प्रसाद सबको बांट दें और अपने खुद खा लें। यह रही माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा विधि। धार्मिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए उस दिन परशुराम जी का भी पूजन करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया दान, धर्म, सत्कर्म, पूजा पाठ जो भी आप करते हैं वह पुण्य कभी क्षय नहीं होता, अर्थात नष्ट नहीं होता और हमेशा यह पुण्य बना रहता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको इसी तरह से नए नए पूजन विधि और छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।